महाराष्ट्र के कल्याण की चौंकाने वाली घटना। मध्य प्रदेश के रीवा से 6 माह के बच्चे का अपहरण कर महाराष्ट्र के एक शिक्षक को बेचा। 6 माह के बच्चे का अपहरण करने वाले 2 महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा से 6 महीने के बच्चे का अपहरण करने वालों को कल्याण के पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो बाद में जो खुलासे हुए वह बेहद चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र में एक टीचर को 6 महीने का बच्चा चाहिए था। इसके लिए उसने 29 लाख रुपए खर्च कर दिए। महाराष्ट्र की कल्याण पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुंबई के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करने वाले एक अटेंडेंट, स्टॉक मार्केट में काम करने वाली उनकी पत्नी, एक रिक्शा चालक के बगल में रहने वाले एक जोड़े और बच्चा खरीदी करने वाला एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के चुंगल से बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित छुड़ा लिया है। बच्चे की स्वास्थ्य अच्छा है। बच्चा खरीदने वाला श्री कृष्ण पाटिल, उम्र 53 वर्ष, रिक्शा चालक प्रदीप कोलंबा, नितिन सोनी और स्वाति सोनी उर्फ महक खान, हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम करने वाला व बच्चे के लिए पैसे लेने वाला अमोल येरुंकर और शेयर मार्केट में काम करने वाली अमोल की पत्नी आरबी येरुंकर ऐसे आरोपियों के नाम हैं। मिली जानकारी के अनुसार 6 मई की रात रीवा जिले की सिविल लाइन इलाके में एक फेरी वाला जोड़ा सड़क के फुटपाथ पर अपने बच्चे के साथ सोया हुआ था। उसी समय एक बाइक सवार जोड़े के पास आए और वे 6 माह के बच्चे को जबरन उठाकर वहां से भाग निकले। जिसका बच्चा चोरी हुआ था। वे लोग फेरी वाले हैं। उन्होंने मामले की सूचना तुरंत सिविल लाइन थाने में दी। इस मामले की शिकायत पर रीवा शहर की पुलिस ने छानबीन शुरू की और रात भर में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जल्द ही बच्चे के साथ अपहरणकर्ताओं को देख लिया, लेकिन तब तक 6 महीने के बच्चे को अपहरण करके महाराष्ट्र में लाया जा चुका था। मध्य प्रदेश की पुलिस ने छानबीन कर आरोपियों को पता लगाया। किडनैपर को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्हें कल्याण से आए 3 लोगों ने बच्चे को किडनैप करने के लिए कहा था। उनमें से एक जोड़े का नाम नितिन सोनी और स्वाति सोनी उर्फ महक खान बताया गया, जो मूल गांव रीवा के रहने वाले थे, लेकिन वह कल्याण में रहते थे और लोकल ट्रेनों में छोटे मोटे सामानों की बिक्री करते थे। मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी मिली कि सोनी दंपति कल्याण में रहते हैं। उन्होंने तुरंत कल्याण पुलिस से संपर्क किया। मध्य प्रदेश पुलिस कल्याण पहुंची। डीसीपी सचिन गुंजाल, एसीपी कल्याण जी घेटे और खड़गपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डॉक्टर अमरनाथ बागमोड़ ने 6 महीने के बच्चे को बचाने के लिए 6 टीमों का गठन किया। आई गायकवाड़, पीएसआई फुके, पावर भाटकर, लोखंडे, वायकर बागले की टीम ने जांच शुरू की। नितिन और स्वाति सोनी दोनों को कल्याण में खड़गपाड़ा पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। उन्होंने बताया कि अपहरण के बाद बच्चे को हमारे बगल में रहने वाले रिक्शा चालक प्रदीप कोलंबा को दिया है। पुलिस ने प्रदीप कोलंबा को हिरासत में लिया। प्रदीप ने बताया कि बच्चा अमोल येरुंकर और उसकी पत्नी आरवी येरुंकर को दिया है। पुलिस ने येरुंकर पति पत्नी को हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि 6 माह के बच्चे को रायगढ़ के पोलादपुर के निवासी शिक्षक श्री कृष्ण पाटिल को दिया है। उसके बाद पनवेल से पुलिस ने शिक्षक श्री कृष्णा पाटिल को हिरासत में ले लिया है, जो रायगढ़ के पोलादपुर जाने की तैयारी में था और उसके पास मौजूद 6 माह के बच्चे को सुरक्षित उसके चुंगल से छुड़ा लिया। बच्चे की स्वास्थ्य अच्छा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के पोलादपुर के रहने वाले शिक्षक श्री कृष्ण पाटिल 53 साल की उम्र में भी निसंतान थे। उनकी मुलाकात अपने एक परिचित अमोल येरुंकर से हुई थी, जो कभी उनका छात्र हुआ करता था। श्री कृष्ण ने अमोल येरुंकर से कहा, मैं निसंतान हूँ, आप कुछ भी करें, एक बच्चा लेकर आए। बच्चा 6 से 7 महीने का होना चाहिए। अमोल मुंबई के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में अटेंडेंट है। अमोल ने शिक्षक पाटिल से वादा किया था कि वह अस्पताल से बच्चा चुरा देगा। उसके बाद अमोल ने श्री कृष्ण पाटिल से कई बार में लगभग 29 लाख रुपए लिए। पैसे लेने के बाद बच्चा नहीं मिला। कहीं बच्चा नहीं मिलने से अमोल परेशान था, क्योंकि श्री कृष्ण पाटिल द्वारा दिए गए पैसे से उसने एक घर खरीद लिया था। यह बात अमोल ने अपनी पत्नी आरबी को बताया, जो शेयर मार्केट में काम करती थी। आरबी भी पैसे की लालच में आ गई। आरबी जिस रिक्शा से रोज सफर करती थी, उससे कहा कि हमें एक बच्चे की जरूरत है, इसके बदले में आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। रिक्शा चालक ने पड़ोस में रहने वाले सोनी दंपति को पैसे का लालच देकर बच्चा उपलब्ध कराने को कहा। चूँकि सोनी दंपति मध्य प्रदेश का रहने वाला है, इसीलिए वह एक रिक्शा चालक के साथ मध्य प्रदेश गया और वहाँ कुछ दिन रेकी की। बच्चे के अपहरण की साजिश रची गई थी। 6 मई रात में फुटपाथ पर सो रहे एक जोड़े के पास से बच्चे को जबरन उठाकर वहां से भाग 2 बाइक सवार फरार हो गए। बाद में उन्होंने बच्चे को नितिन सोनी, स्वाति सोनी और रिक्शा चालक प्रदीप को दिया, जिसके बदले में उन्हें 4 लाख रुपए दिए गए थे। इस घटना के मुख्य आरोपी येरुंकर परिवार ने बच्चे के लिए पैसों से एक 15 लाख का घर खरीदा है। कल्याण की खड़गपाड़ा पुलिस ने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया है। बच्चे को भी मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया है, जो पुलिस बच्चे को उनके माता पिता को सौंप देगी। रीवा डिस्ट्रिक्ट में सिविल लाइन एरिया में एक
6 महीने का लड़के का अपहरण हुआ था और उसकी बिक्री यहाँ पे कल्याण पश्चिम में हुई थी, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें कल सुबह रीवा डिस्ट्रिक्ट से मिला था। इंफॉर्मेशन मिलते ही हमने खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन की डीबी टीम एपीआई गायकवाड़, एएसआई ठोके, पवार, भाटकर, लोखंडे, वाइकर, वागड़े और डब्ल्यूएससी गायकवाड़, इनकी टीम हमने बनाई। ये सेंसिटिव मामला है, इसलिए तुरंत हमने इन्वेस्टिगेशन हमारा तेज करते हुए इसमें अब तक हमने 4 पुरुष आरोपी और 2 महिला आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें जो लड़के का 6 महीने के बालक का अपहरण हुआ था उसको भी हमारे पास हमको मिला है और उसका हमने मेडिकल किया है। वो बच्चा भी हमें मिला है, बच्चा स्वस्थ है। कहानी क्या है? कहानी इसमें यहाँ का श्री कृष्ण पाटिल एक शिक्षक है, वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पोलादपुर तालुका में गोलीवली महाविद्यालय में नौकरी करता है। उसको कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने एक काम दिया था। उसके पहचान वाले उसका स्टूडेंट था अमोल येरुनकर, वो लीलावती हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम करता है। उसको उसने काम दिया था कि उसको बच्चा चाहिए। तो अमोल येरुनकर की वाइफ आरवी येरुनकर, इन्होंने यहाँ का कल्याण का एक रिक्शा ड्राइवर है प्रदीप कोलंबे, उसको उन्होंने बताया कि हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए। प्रदीप कोलंबे और उसके साथीदार नितिन सोनी और स्वाति सोनी, ये रहने वाले एमपी के हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेन में कुछ छोटी मोटी चीजें बेचने का व्यवसाय 6 साल से यहाँ पे कर रहे हैं। तो उनको ये काम दिया था। ये पूरी टीम 4-5 दिन पहले फ्लाइट से वहां बनारस गई थी, बनारस से ट्रेन से रावी डिस्ट्रिक्ट में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में गई थी। वहां पे उन्होंने रेकी की। उनके वहां का जो नेटवर्क था उनको ये काम दिया था और उनके साथ ये बच्चे का अपहरण उन्होंने किया है। ये टोटल मामले में जो श्री कृष्ण पाटिल है उसने बच्चे के लिए लगभग 29 लाख रुपए ये आरवी येरुनकर और उसके पति को दिए हैं, अमोल येरुनकर को। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही साथ अपने अपने सभी कद्दावर नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। सभी जोर जोर से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। मुंबई के उत्तर मुंबई लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी भूषण पाटिल के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने प्रचार रैली में शिरकत की। शशि थरूर का उत्तर मुंबई की जनता ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हालांकि इसी उत्तर मुंबई से भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके भूषण पाटिल को समर्थन देने के लिए और आप लोग से बात करने के लिए मैं मलाड कांदिवली पहुंचा हूँ। आपको शायद पता है कि मैं खुद उम्मीदवार था। केरल में चौथी बार जीतने की कोशिश के बाद, केरल के वोटिंग के बाद, मैं पूरे भारत में एआईसीसी के बोलने से उतरा हूं और मैं हर जगह जाके प्रचार कर रहा हूं। यहाँ मुंबई में पहुंच के हमारे वर्षा गायकवाड़ के लिए मैंने अभी एक ऐसे प्रचार रैली करके जरा सा आपकी बड़ी बड़ी कठिनाई वाली ट्रैफिक में आके करीब 1.5 घंटे गाड़ी में बैठ के यहाँ मलाड कांदिवली पहुंच गया हूँ श्री भूषण पाटिल जी के लिए। बहुत अच्छा उम्मीदवार है हमारा। जैसे आप सुने होंगे अभी 5 मिनट में बोल रहा था, ये सारे मुद्दे सारी समस्या को अच्छी तरह जानते हैं। कॉर्पोरेटर रहा, यहाँ का उनका जन्म हुआ, उनका पालन हुआ, वो आप लोग को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आपके सारे विषय के लिए दिल्ली में आके संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप तो एक अच्छा उम्मीदवार है, उनको वोट देना चाहिए, लेकिन सिर्फ भूषण जी के लिए नहीं। मैं ये भी कहूंगा कि हमारे इरादा है कि दिल्ली में
सरकार बदल जाए। हम यहाँ लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा सरकार 10 साल में हमारे देश को बर्बाद किया है, हमारे संविधान खतरे में है। आप सब देख रहे हैं महिलाओं की क्या हालत है। महिला को सम्मान करना चाहिए, भाजपा के दुर्भारण से नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि भाजपा जो 2.5 करोड़ रोजगार हर साल बनेगा बताने के बाद कोई भी रोजगार नहीं बना दिया, रोजगार से नष्ट हो गए हैं। और भाजपा का टैक्स बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल पे, डीजल पे, सारे चीजें पे टैक्स लगा के आपके जेब में सरकार की हाथ आ गई है। ये सब बदल के एक नया भारत हम बनाना चाहेंगे। 10 साल के भाजपा की ये बहुत बुरी सरकार को हटा के एक नई सरकार लेके आने की उम्मीद में हम खड़े हैं। इसमें भूषण पाटिल बहुत जरूरी है। आपकी आवाज वो दिल्ली में सुनाई देगा, आपकी आवाज, आपके विषय सब कुछ। और इसी के साथ भाजपा को हराने के लिए एक और मजबूती आप राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के हाथों में देंगे कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भूषण पाटिल को विजय कीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये भी कहूंगा कि आपको पता है हमारा एक नारा है, हाथ बदलेगा हालात। देश का हालात देख के हम सब समझ गए कि बदलाव की बड़ी जरूरी है और ये बदलाने के लिए हम खड़े हैं यहाँ। भूषण जी भी जैसे आपकी समस्या समझ के यहाँ वो बदलाव लेके आना चाहते हैं, ऐसे भी हम पूरे भारत में इस किस्म के बदलाव ले आना चाहेंगे। इसलिए आप हमारे हाथ से आपके हाथ जोड़ लीजिए और हाथ से हाथ एक साथ करके, कदम से कदम एक साथ करके हम आगे बढ़ेंगे भारत की सुरक्षा के लिए और हमारे सारे जनता की प्रगति के लिए। तो आइए हाथ पे पंजा पे वोट दे दीजिए, भूषण पटेल को जिताइए। जय हिंद। कल्याण बेल बाजार वार्ड में मतदाताओं की नाराजगी। 150 परिवारों ने वोट देने का फैसला करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को हमारी समस्याएं नजर नहीं आती। कल्याण पश्चिम के बुल बाजार वार्ड के मुख्य चौराहे पर 150 से 200 लोगों की आबादी है और इस क्षेत्र में कोई सड़क नहीं है। इस क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं को खुले नालों में मछली के खर्राटे लेने, दुर्गंध, कम दबाव से पानी की आपूर्ति जैसी समस्याओं का सामना रोजाना करना पड़ता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में कोई भी नेता नागरिकों की समस्याओं को समझने के लिए नहीं आया है और अब जब लोकसभा चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार प्रचार करने नहीं आया है तो हम वोट क्यों दें? ये सवाल इन नागरिकों ने कहा कि प्रत्याशी हमें बताएं कि हमारी बस्ती में क्या सुधार किए जाएंगे, इसके बाद ही हम वोट देने का निर्णय लेंगे, अन्यथा वोट देंगे तो नोटाला करने के निर्णय पर कायम है। चूँकि किसी भी राजनीतिक नेता का यहाँ के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने इस वोट नोट के साथ जाने का फैसला किया है और कहा कि हम इस फैसले पर कायम हैं। मेरा नाम शेख रमीज है। अब कौन से एरिया में रहते हो, कितने लोग रहते हो? यहाँ मैं वार्ड नंबर 36 में कल्याण में बेल बाजार में रहते हैं। कितने परिवार रहते हैं यहाँ से कम 100-150 परिवार रहते हैं। क्या बात नहीं हुआ सर, जब तक हमारे माननीय श्री प्रकाश पिनकर जी थे, जब तक थोड़ा बहुत काम यहाँ हो जाता था। बाकी अभी उनके मृत्यु के बाद कोई ध्यान देने वाला तो है नहीं। तो हमारे जो नईम भाई है वो आते वही करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है उनसे जो होता है वो करते ही रहते हैं हमेशा हमारे लिए विकास का काम। अभी जो ये आए हैं यहाँ अभी तक तो कोई नहीं आया है और जहाँ तक 100-150 परिवार की बात है, यहाँ तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि किसको वोट डाले किसको नहीं। हमारे लिए जो कुछ है वो नईम भाई है, वही आते हैं वही करते हैं। तो अभी नईम भाई जो बोलेंगे, जो तरीके से चलने बोलेंगे वही तरीके से हम चलेंगे। तो आप चुनाव में इस टाइम पे वोट डालोगे? नहीं, ऐसा तो कोई इरादा नहीं है, फिर भी हमारे नईम भाई जैसा बोलते हैं इंशाल्लाह हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। रही सहमत है। रईस जी, कौन से एरिया में रहते हो आप? बैल बाजार अपना देसाई कंपाउंड के पीछे जेठा कंपाउंड में। कितने लोग रहते हो यहाँ पे? यहाँ पे हमारे 150 लोग बस्ती है पूरी हमारी, 150-200 लोगों की। कितने करीबन क्या? 50 से 60 साल हो गए हमारे को। हाँ, हमारा मतलब जीवन यही हुआ है, बड़े भी यहीं हुए, छोटे भी यहीं से अभी तक यहीं है हम लोग।
तो क्या यहाँ के नेता लोग ध्यान देते हैं? यहाँ के नेता लोग कोई ध्यान देते नहीं है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं है। वोटिंग के टाइम पे भी कोई आता नहीं, जाता नहीं, कोई पूछता नहीं, करता नहीं। तो अभी क्या आपने डिसाइड? अभी हम लोग ने डिसाइड ऐसा किए कि भाई अभी जो हमारे है नईम भाई, हम उनके थ्रू काम करना चाहते हैं कि भाई नईम भाई अगर हमारे साथ चलते हैं तो नईम भाई को हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई नईम भाई जैसा बताए थे हम वैसा काम करने वाले। नईम भाई को हम लोग सपोर्ट करके नईम भाई हमारे आगे रहेंगे ऐसा। तो अभी हम लोग करेंगे, मगर किसको करेंगे हम वो कैसा बताएंगे आपको। उद्धव जी को करेंगे, सीधा बोलना। रेशमा अल्लाह बकर शेख। तो रेशमा जी हुए क्या? कोई कुछ नहीं हुआ, ना कोई नेता आया है। इतना वोटिंग का चला है खेल, तो अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ दिख रहा है तुमको विकास हुएला है, कुछ ही नहीं हुएला। अभी हमारे इधर पूरा 100-150 आदमी है, औरत सब है, सबके वोटिंग गिरते नहीं गिरते वैसे नहीं। आपके तो किसी को वोट डालना नहीं है। अभी जो नईम भाई बोलेंगे हम उनके थ्रू वो काम हमारा करके देंगे। हम वो जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम ना कोई नेता को गिनने वाले नहीं, जैसा वो नईम भाई बोलेंगे उनको ही गिनेंगे। अभी मैं नईम खान, प्रभाग क्रमांक 36 से बैल बाजार से। जैसे कि अभी जो इलेक्शन का माहौल चालू है, हमारे वार्ड में कम से कम अभी 150 जो रहीवासी है प्रभाग क्रमांक 36 में बैल बाजार में, वो तमाम लोग मेरे ऑफिस पे आ रहे हैं कि नईम भाई वोट किसको डाले। तो ऐसा है कि अभी तक के विकास जो काम है वो हमारे वार्ड में अभी तक हुआ नहीं है। जो विकास काम है जो पेंकर साहब ने जो किए थे हमारे नगर सभा में, बस वहीं एक सीमित था। उसके बाद आज तक के ना कोई आमदार आया है ना कोई खासदार आया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कैंडिडेट जो खड़ा है उसको लोग अभी तक जानते नहीं है, हमारे वार्ड के लोग अभी तक के उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसको आना चाहिए कि लोगों में जो लोगों की समस्या है उसको जानना चाहिए। अगर आते नहीं है तो हमारा एक ही ऑप्शन है कि हम वो नोटा में ही बिलीव करेंगे, हम नोटा ही दबाएंगे बटन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।